नमस्कार। आत्मा इस भौतिक शरीर का हिस्सा है या कोई गैर भौतिक वस्तु? आत्मा का परमात्मा के साथ क्या संबंध है और आत्मा का क्या कोई अस्तित्व है या नहीं? इन सभी प्रश्नों के साथ मैं रेणु कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय प्रांगण से दर्शन विभाग की छात्रा आप सभी के समक्ष। श्री कृष्ण कहते हैं कि आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवद्वति तथा उचान्य आश्चर्यवचनै मन्य श्रीनोति श्रुत्वा अप्येनं वेद चैव कश्चित्। अर्थात आत्मा को कोई आश्चर्य से देखता है, कोई इसे आश्चर्य से बताता है तथा कोई इसे आश्चर्य से सुनता है, किंतु कोई इसके विषय में सुनकर भी समझ नहीं पाता। आधुनिक विज्ञान आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता। विज्ञान का मानना है एक जीवित और मृत व्यक्ति के बीच का अंतर का एकमात्र बिंदु है चेतना, क्योंकि जब तक शरीर में चेतना है तब तक व्यक्ति जीवित है और मृत व्यक्ति के शरीर में चेतना शून्य होती है। तंत्रिका विज्ञान और मानव विज्ञान स्पष्ट साक्ष्यों के अभाव में आत्मा को स्वीकार नहीं करते हैं, परंतु इन सभी वैज्ञानिक अटकलों से परे श्रीमद् भागवत गीता आत्मा को न केवल एक सूक्ष्म शरीर के रूप में मानती है, अपितु इसका एक व्यापक विश्लेषण भी प्रस्तुत करती है, जिसके अनुसार आत्मा बाल के 10,000वें हिस्से के परिमाप की है, जो हृदय में स्थित है। हालांकि आत्मा के इतने सूक्ष्म अणु को किसी भी वैज्ञानिक उपकरण के द्वारा देख पाना असंभव है, किंतु औषधि विज्ञान ने इस बात की पुष्टि अवश्य ही की है कि शरीर की शक्ति का उद्गम स्थल हृदय ही है। जहाँ चेतना और आत्मा को भिन्न माना गया है, वहीं भौतिकी के नोबेल पुरस्कार विजेता रोजर पेनरोज का मानना है कि चेतना न्यूरॉन्स अथवा तंत्रिका में क्वांटम प्रक्रिया से उत्पन्न होती है, जिसका अर्थ है कि चेतना के ऊपर भी एक नियंत्रक है जो संभवतः आत्मा है। आत्मा के इसी स्वरूप की व्याख्या करते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि अजो नित्य शाश्वतो अयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। आत्मा अजन्मा नित्य शाश्वत तथा पुरातन है। नित्य सर्वगत स्थानुर्चलो अयम सनातना। आत्मा एक सर्वव्यापी शाश्वत अविकारी तथा सदैव एक सा रहने वाला है और आत्मा का शाश्वत तथा सर्वव्यापी स्वरूप ही इसे परमात्मा से जोड़ता है। इस प्रकार प्राचीन ग्रंथों से लेकर आधुनिक विज्ञान तक आत्मा एक आकर्षक विषय बना रहा है और इसके सभी आयामों को समेटने वाला एकमात्र ग्रंथ है श्रीमद् भागवत गीता। हरे कृष्णा।